Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. And as you know that your midterm exam is going to be held, so this is model test paper of that exam. You have to solve this paper. आपको ये पेपर सॉल्व करना है और इस पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ जितने भी रिवीजन वर्कशीट आपको बनाए गए हैं आपके लिए उनको सॉल्व करना है और आपको सभी चैप्टर्स जितना भी पोर्शन आपको बताया गया है उनको अच्छी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को फॉर्म करके 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वर्कशीट। आप सबसे पहले इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके देन आप चेक करेंगे कि आपके द्वारा गिवन आंसर करेक्ट है या नहीं है, और फिर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको 80 में से कितने मार्क्स मिले। ईच क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। सो चलिए मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, लेकिन मेरे आंसर देने से पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको बोलूँ आप तुरंत ही वीडियो को पॉज करेंगे और फिर आप पहले अपना आंसर नोट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है तो आप उस पर 2 मार्क्स दे दीजिए, इनकरेक्ट है तो उस पर आप 0 मार्क्स दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेयर इज़ द जागृति स्कूल? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी मालदा, ऑप्शन सी कलीमपोंग, ऑप्शन डी कोलकाता। सो स्टूडेंट्स आपने आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे दिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैज़? एक ब्रिक में कितने फेस होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सो स्टूडेंट्स आपने अपना आंसर दे दिया है। नाउ यू हैव टू चेक योर आंसर, कितने फेस होते हैं ब्रिक में? सो ऑप्शन डी 6 फेसेस इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक अ ब्रिक? इनमें से किसका यूज किया जाता है ब्रिक बनाने के लिए? ऑप्शन ए वुड प्लास्टिक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी soil. So students, I hope you have given your answer. So the correct answer is option D soil. And the next question is how many vertices does a brick has? एक brick में कितने vertices होते हैं? So your options are option A 4, B 5, C 8, D 6. स्टूडेंट्स वर्टिसाइजेस मीन्स होते हैं कॉर्नर। सो एक ब्रिक में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। सो मुझे उम्मीद है आई होप आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से अपना टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, और अगर करेक्ट आंसर है तो 2 मार्क्स, इनकरेक्ट पे 0। आपको ऐसा ही करना है। So come to the question number 5. From where did Jamal, Kalu and PR get the new idea for school building? So जमाल, कालू और PR को स्कूल बिल्डिंग के लिए नया आइडिया कहाँ से मिला? ऑप्शन ए ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कलीमपोंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए Old Tomb of Murshid Quli Khan. And the next question is whose high jump is very close to 2.5 meters? किसका हाई जंप 2.5 मीटर के बहुत क्लोज है? सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2.5 मीटर क्या होता है। सो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर इज द 2.5 मीटर। सो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप का मैन का गिवन है और इंडियन रिकॉर्ड चंद्रपॉल का गिवन है। बाकी यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है सी और डी, उनका कोई भी नंबर हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। दैट मीन्स हमको
JVRS और चंद्रपाल से सिलेक्ट करना है। तो देखिए JVRS का 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, चंद्रपाल का 2 मीटर 17 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर कम है JVRS का। सो ऑप्शन ए JVRS इज द करेक्ट आंसर। And the next question is, in 1500 meter race people run dash kilometer। 1500 मीटर रेस में पीपल कितने किलोमीटर दौड़ते हैं? सो ऑप्शन ए 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 2.5 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अगर हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हमें 1000 का डिवाइड करना होता है, बिकॉज 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1000 का डिवाइड करने से यहाँ पर आएगा आपका 1.5 किलोमीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज बेटर यूनिट टू मेजर लेंथ ऑफ अ स्मॉल पिन। स्मॉल पिन की लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सबसे बेटर यूनिट है? सो ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी मीटर एंड ऑप्शन डी किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। अब आपके आंसर चेक करने की बारी है। तो आप देखिए कि स्मॉल पिन को हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। सो सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज बेटर यूनिट टू मेजर हाइट ऑफ योर हाउस। आप अपने हाउस की हाइट को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट करने का यूनिट क्या है? सो आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर देना है, देन यू हैव टू चेक योर आंसर। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी किलोमीटर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मीटर। एंड द नेक्स्ट, so question number 10 is, which is the better unit to measure distance of scooter travels। स्कूटर ने कितना ट्रैवल किया है, उस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट सबसे सही है? सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी मीटर और ऑप्शन डी किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, How many students are going in a trip to भोपाल। सो कितने स्टूडेंट्स भोपाल की ट्रिप के लिए जा रहे हैं? 200, 150, 210, 205। सो अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, सो आप लोग जानते होंगे ऑप्शन सी 210 इज द करेक्ट आंसर। Each bus takes 15 minutes to refill and there are 2 buses to refill। How many times they take to refill। हर बस 15 मिनट लेती है रिफिल करने के लिए, भरने के लिए। तो 2 बसेस को कितना टाइम लगेगा रिफिल करने के लिए? सो 15 टू जा क्या होता है? 30 मिनट्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी पीपल मस्ट बोनोमोला हैव काउंटेड। बोनोमोला ने कितने पीपल को काउंट किया था? 217, 154, 134 और 177। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी 177 इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there are 4 very old cave paintings, mark the oldest। 4 बहुत ओल्ड केव पेंटिंग्स थी, आपको सबसे पुरानी केव पेंटिंग को मार्क करना है। 4200 ईयर्स ओल्ड, 1000 ईयर्स ओल्ड, 8500 ईयर्स ओल्ड, 1300 ईयर्स ओल्ड। सो आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता होगा कि 8500 इज द बिगर नंबर। सो 8500 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो अब आप लोग बताइए, आप लोग कर रहे हैं ना? सो एट व्हाट टाइम दे रिटर्न टू होशंगाबाद।
वे कितने टाइम होशंगाबाद को रिटर्न हुए। नाउ इट्स टाइम टू पॉज द वीडियो एंड राइट द करेक्ट आंसर, देन चेक योर आंसर। ऑप्शन ए 9-10 AM, ऑप्शन बी 3 PM, ऑप्शन सी 6 PM, ऑप्शन डी 12:30 PM. So students, option C 6 PM is the correct answer. And the next question is, what time shown by the given clock? So look at here, this is hour hand and this is minute hand. So option A 7:10, option B 7, option C 6:30, option D 7:30. So 7:30 is the correct answer. And the next question is, how many minutes are there in an hour? एक घंटे में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 30, 60, 50 and 6. So option B 60 minutes is the correct answer. आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नोट डाउन करते रहिए और फिर आप अपना आंसर को चेक करते रहिए। सो द टाइम ऑफ गिवन क्लॉक, अब ये जो टाइम है उस जो क्लॉक गिवन है उस पर टाइम आपको शो करना है कि कौन सा टाइम है। सो दिस इज आवर हैंड, दिस इज मिनट हैंड। लुक एट द वॉच केयरफुली। 2 o'clock, 10 minutes past 2, 12 minutes past 2, none of these. So students, option A is the correct answer. It is 2 o'clock. And the next, what is the color of minute hand in the given clock? Red, green, black, yellow. So look at here, this is minute clock and this is green. So option B is the correct answer. And the next question is, write which date stands for 556. So students, ये फर्स्ट वाला जो होता है वो डेट होता है, सेकेंड वाला मंथ होता है एंड थर्ड वाला ईयर होता है। तो फिफ्थ मंथ कौन सा होता है? मई होता है। सो ऑप्शन ए 5 May 2006 इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। स्वीट शॉप के पास कौन सा गेट था? सो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा स्वीट शॉप के पास गेट है। और दूसरा, आपने अगर अपने क्लास 4 मैथ्स की चैप्टर 5 पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। गेट ए पास में है स्वीट शॉप के। विच गेट इज़ नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस? गप्पू के घर के पास कौन सा गेट है? ए, बी, सी या फिर डी? सो गेट सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द क्वेश्चन नंबर 23, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर आप गेट बी से एंटर करते हैं, द ग्रीन बेंच विल बी योर। तो ग्रीन बेंच आपके होगी लेफ्ट, फ्रंट, राइट, बैक। सो स्टूडेंट्स, लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज, when Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? जब सुहासिनी पार्क में एंटर करती है तो फ्लावर बेड उसके राइट में होता है। तो वह कौन से गेट से एंटर करती है? ए, सी, बी या फिर डी? सो गेट डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्लावर बेड कहाँ पे होता है उस समय? फ्लावर बेड उसके राइट में होता है। विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी? अगर आप गेट सी से एंटर करते हैं तो इनमें से क्या आपके पास होगा? बास्केटबॉल कोर्ट, ग्रीन बेंच, फ्लावर बेड और सीसा? सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सीसा इज द करेक्ट आंसर। And the next question is, the numbers on the opposite faces of this box add up to 7. इस बॉक्स के अपोजिट फेसेस के नंबर को ऐड करने से 7 आता है। सो विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट ऑफ 5? तो 5 के अपोजिट में क्या होगा? तो अगर आप 7 से 5 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2। सो ऑप्शन सी 2 इज द करेक्ट आंसर। And the next question is, in the picture which number will be at the bottom? इस पिक्चर में कौन सा नंबर बॉटम में होगा? सो
और टॉप में है 1, तो बॉटम नंबर फाइंड करने के लिए आपको पता है कि अपोजिट फेसेस के नंबर को ऐड करने से 7 आता है। सो 7 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6। सो ऑप्शन डी 6 इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 50 रुपीज नोट्स could be exchanged for 1000 रुपी नोट। 1000 रुपी के लिए कितने 50 रुपीज़ नोट को आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स 1000 में आपको क्या करना पड़ेगा, 50 का डिवाइड करना पड़ेगा, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 और इसमें आप अपॉन करिए 50। इस तरह से आपको क्या करना है, 50 को अपॉन करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको इसके अपॉन में क्या लिखना है, 50 लिखना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 10 तो कैंसिल हो गया, 100 अपॉन 5 आएगा। तो 100 अपॉन 5 करने के लिए आप 100 में अगर 5 का डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10 और 1 0। सो 20 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनीत हैड a 1000 rupee note. He exchanged that for 10 notes. What will be the possible combination of notes which he has? विनीत के पास 1000 रुपीज़ नोट थे और उसने 10 नोट से एक्सचेंज किया। तो आपको बताना है कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो स्टूडेंट्स इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आप अपना आंसर मार्क करिए वीडियो को पॉज करके, और अब वीडियो को वापस से ऑन करिए और आप देखिए कि 100 रुपीज़ में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है। दैट मीन्स 10 100 रुपीज़ नोट इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मैनी 1 रुपी क्वाइन कैन 5 रुपी क्वाइन बी एक्सचेंज। 1 रुपी क्वाइन से कितने 5 रुपी क्वाइन को एक्सचेंज किया जा सकता है। सो 5 अगर हम 5 1 रुपी क्वाइन लेंगे तब हम 5 रुपी क्वाइन को एक्सचेंज कर पाएंगे। सो ऑप्शन ए 5 इज द करेक्ट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नोट करते रहिए, देन आप करेक्ट आंसर को मार्क करिए और उसके लिए 2 मार्क्स दीजिए। विनीत एक्सचेंज हिज 1000 रुपी नोट विथ 5 रुपी क्वाइंस। हाउ मैनी क्वाइंस डज ही हैव। विनीत ने 1000 रुपीज़ नोट को 5 रुपी क्वाइन से एक्सचेंज किया। अब आपको बताना है कि उसके पास कितने क्वाइंस हैं। सो आप यहाँ पर देखेंगे 1000 रुपीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1000 हम यहाँ पे लिखते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, अपॉन 5 करते हैं। सो अगर आप 1000 में 5 को डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ कैसा होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1 और 2 0 यहाँ पर बच जाएंगे। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 200। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर हम यहाँ इसे टिक कर देंगे। And the next question is for how many 10 rupee notes can 2 5 rupee coin be exchanged? So students 2 5 rupee coin मिलाकर कितना बनता है, 5 2 जा 10। सो 10 रुपीज़ बन जाते हैं। सो 1 10 रुपी नोट एक्सचेंज हो, 2 5 रुपी क्वाइन से 1 10 रुपी नोट एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 7.3 लीटर्स। 7.3 लीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। सो स्टूडेंट्स आपको पता होगा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो अगर आप 7.3 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 7.3 में 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए
तो 7.3 में जब आप 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 73 और जितने जीरो हैं वो आप जीरो लगा दीजिए। फिर आप देखिए कि डेसिमल कितने डिजिट के पहले, तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल है तो 1 डिजिट के पहले आप डेसिमल लगाइए और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये हो जाएगा आपका 7300 मिलीलीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ए और बी दोनों में ही 7200 है तो एक को हम यहाँ से हटा देंगे, इसको हम लिख देते हैं 730। तो ये इसको हमने क्रॉस कर दिया हुआ है, ये आपका होगा 730 मिलीलीटर। ओके, एंड द नेक्स्ट, Chankit bought 12 liters of milk and 9785 milliliters of milk got spilled. How much milk does he have left with? चंकित ने 12 लीटर मिल्क खरीदा, उसमें से 9785 मिलीलीटर मिल्क गिर गया, फैल गया। तो आपको ये बताना है कि उसके पास कितना मिल्क बचा। तो इसको स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना होगा। तो आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो फिर आप क्या करेंगे, 12 लीटर इक्वल टू कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 12,000। उसमें से आपको माइनस करना है 9785 को। आप इसको माइनस कर लीजिए तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ हम इससे माइनस करते हैं, यहाँ पर देखिए आप ये 0 से 5 माइनस नहीं कर पाते हैं हम, तो हम 12 को 11 करेंगे और जितने जीरो हैं वो हमारे 10 होंगे। फिर ये 10 हो जाएगा और ये 9 और ये 9 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 हुआ, फिर इसने 1 बारो दिया तो ये 10 होगा और ये 9 होगा। फिर इसने 1 बारो दिया तो ये 10 होगा और ये 9 होगा। दैट मीन्स ये 10, दिस 9 एंड दिस इज 11। तो 10 में से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 9 में से 8 माइनस करने से 1, देन 9 में से 7 माइनस करने से 2, देन 11 में से 9 माइनस करने से 2। तो ऑप्शन में आपका क्या आ जाएगा, 2215 मिलीलीटर। सो आप यहाँ पर देखिए कि 2215 कहाँ पर है। सो यहाँ दोनों जगह है, तो एक आंसर कुछ और होगा। यहाँ पे आप देखना, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें इस तरह से मिस्टेक्स नहीं होंगी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 2215 मिलीलीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 9.987 लीटर्स। 9.987 लीटर्स में कितने मिलीलीटर होंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो इसको हमें मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जितने भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और 1000 में 3 जीरो है, तो सभी डेसिमल यहाँ से हट जाएंगे और बी ऑप्शन 9987 मिलीलीटर इज द करेक्ट आंसर। यही आएगा मल्टीप्लाई करने से। हाउ मैनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 10, 100, 1000, none of these. So students, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमने आपको बताया है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 15 लीटर्स एड 9540 मिलीलीटर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9540 मिलीलीटर को अगर हम लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 9 लीटर 540 मिलीलीटर होगा। तो 15 में 9 ऐड करेंगे 24 आएगा, 540 मिलीलीटर रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1000 इंटू 1 ml इक्वल टू डैश ml। तो 1000 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
आप वीडियो को पॉज कर करके अपना आंसर लिखते रहिए और चेक करते रहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी यूज़ ml, इनमें से हम किस में मिलीलीटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हम उसका कितना अमाउंट यूज़ करते हैं लिक्विड का। सो आई ड्रॉप, इंजेक्शन, मेडिसिन, सिरप, ऑल ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा आई ड्रॉप, इंजेक्शन, मेडिसिन, सिरप, इन सब में हम मिलीलीटर यूज करते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल टेस्ट पेपर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वी यूज लीटर, इनमें से किस काम के लिए हम लीटर यूज करते हैं। बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ऑल ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, इन सभी काम करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट की लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।